सोमवार के दिन फिन निफ्टी के अंदर खुलते ही करेगा 288 पॉइंट का मूव। सोमवार के दिन के लिए फिन निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा जहां से बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सोमवार के दिन आप लोगों को फिन निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट 288 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम चलेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल को फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। तो देखिए वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो मैं जो आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा फिन निफ्टी के अंदर जहां से बहुत ही बड़ा आप लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वनडे का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्राइडे के दिन यानी कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ यहाँ पर तो क्या कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो इसे हम कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है वनडे के चार्ट के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड करते हो या फिर चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शन चेन के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो या फिर इंडिकेटर के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर लॉजिक तो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है और इसी ट्रेंड लाइन से फिन निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है भैया, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इस ट्रेंड लाइन से बार बार क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लॉजिक आप लोगों को समझना है। तो देखिए, अब मान लीजिए वनडे के चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और यहाँ से अगर एक क्या देखने को मिलेगा, करेक्शन देखने को मिलेगा, तो एक बड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो कैंडल स्टिक यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो देखिए, अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जब हम एग्रेसिव जाएंगे कॉल बाय करने के लिए यानी कि बाई साइड की तरफ, तो वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,286 का लेवल है। जब तक फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है यानी कि एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड के तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये वनडे के चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंट्राडे के बेस के ऊपर हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ कब जाएंगे फिन निफ्टी के अंदर, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जाएंगे जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 23,761 का लेवल है। जब तक फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे यानी कि एक दिन का जो कैंडल होगा इस लेवल के नीचे नहीं सस्टेन कर जाती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है फिन निफ्टी, हमें एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी फिन निफ्टी और यहाँ पर अगर हमें बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी फिन निफ्टी और यहाँ पर अगर हमें बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, जब तक लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर नहीं, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे, तब तक हमें कुछ बड़ा मूवमेंट फिन निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा वनडे के चार्ट के ऊपर।
अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं हमें कौन कौन सा लेवल को देखना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अब हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है फिर निफ्टी के अंदर, यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर लॉजिक समझना है आप लोगों को। लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक भी दिख रहा होगा। अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखते हो तो यहाँ पर लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया, मेरे यहाँ पर देखो लॉजिक आप लोगों को दिख रहा है, अगर आप लोग पैटर्न बेस के ऊपर ट्रेड करते हो तो। ठीक है, पहला। अब दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो देखिए अब जो फिर निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है इंट्राडे के बेस के ऊपर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,078 का लेवल है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या कहा था वीडियो के शुरू में, मैं आप लोगों को 4 लेवल बताऊंगा, तो इस 4 लेवल पर आप लोगों को बिल्कुल नज़र बना करके रखना है सोमवार के दिन के लिए। तो देखिए पहला लेवल ये है, मान लीजिए सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए। तो देखिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर लॉजिक क्या कहती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 23,951 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गई आप लोगों को बातें। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ पर 10 बजे तक, यानी कि 9:15 से लेकर के 10 बजे तक विदाउट रिट्रेसमेंट का अगर यहाँ पर इस तरीके का मूव दिखा देती है, किस लेवल तक, इस लेवल तक, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,211 का लेवल है। ये दूसरा लेवल है जो कि मैंने आप लोगों को कहा था 4 लेवल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी आप लोग मार्क कर लेना। नहीं तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इन लेवल को फॉलो नहीं करते हो तो भाई मेरे यहाँ पर लॉस ही करोगे, ना कि प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, जब इस लेवल के पास आती है फिर निफ्टी, ठीक है, इस लेवल के पास, और यहाँ पर आने के बाद इस लेवल के पास अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है, देखिए 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है, थोड़ा बहुत बफर लगा करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। देखिए एग्जैक्ट इसी लेवल के पास भी नहीं आएगी, या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देगी और यहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में से समझना मेरी बातों को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके, नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और ये पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट होगा, ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ओके, ये तो समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन समझिए, यहाँ पर कंडीशन क्या रह सकती है। देखिए पहला कंडीशन क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, बुलिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए। जी हाँ, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल है 24,078 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो
दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, जब इस लेवल के पास आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे और इसके लो को आप लोगों को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर आप लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ पर आप लोग पुट की एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जो 288 पॉइंट का आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है, तो वो यहीं से देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ तक आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। आप लोग एग्जैक्ट लेवल भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखने को मिलेगा, तगड़ा गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल तक आती है, ठीक है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,000 का लेवल, एक साइकोलॉजी का लेवल है। वैसे ये लेवल आप लोगों के सामने देख सकते हो, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 10-20 पॉइंट दिखा देती है, ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखा देती है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आए, जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न, ठीक है, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है ना, तो यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाना है। जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, यानी कि यहाँ से रजिस्टेंस जब ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना देती है, जिसे हम कहते हैं लोअर हाई का पैटर्न, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और ऐसे कंडीशन में भी आप लोग 40 से लेकर के 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 23,882 का लेवल है। मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे सोमवार के दिन फिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी यहाँ पर हड़बड़ी नहीं है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, और गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट तक यहाँ पर अगर डाउनफॉल दिखाती है विदाउट रिट्रेसमेंट का, ठीक है, विदाउट रिट्रेसमेंट का अगर यहाँ पर ये फॉल दिखाती है, तो आप लोगों को इस लेवल तक वेट करना है, यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 23,828 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तीसरा लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट लेवल मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये तीसरा लेवल है, ठीक है। जब यहाँ पर आएगी, इस लेवल के पास आएगी, ठीक है, इस लेवल के पास जब आती है, आने के बाद 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है, अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और ये पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है और ये दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,828 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ये लास्ट लेवल है, जो कि चौथा लेवल है, आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट लेवल है 23,788 का लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल तक जरूर आएगी, वो भी
फास्ट मूवमेंट के साथ, वो चाहे यहाँ पर पहला कैंडल के अंदर आए या फिर यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा कैंडल के अंदर आए। ठीक है, जब इस लेवल के पास आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, थोड़ा बफर लगा करके चलना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है जो इसी लेवल के पास आएगी तो यहाँ से मूव देखने को मिलेगा, या फिर इस लेवल के ऊपर ही थोड़ा रह जाएगा तो यहाँ पर नीचे डाउनफॉल देखने को, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बफर लगा करके चलना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पर अगर आप लोगों को एक माफ़ी चाहता हूँ बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आए और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और ये पहला टारगेट होगा जो कि छोटा टारगेट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा और थर्ड टारगेट आप लोगों का ये वाला रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने 4 लेवल आप लोगों को बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। सोमवार के दिन के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है अगर आप लोग इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर लगा लेते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट कंडीशन बताने वाला हूँ जो कि आप लोग ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मान लीजिए सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,882 का, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनाएगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो। और ये पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट होगा। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो पुट साइड की तरफ। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।